कल जो हम बनाए थे वो बनाए थे Na2CO3 10H2 मतलब कल जो हम लैब में बनाए थे वो बनाए थे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और इसको बनाने के लिए हमको 3 मेथड का उपयोग किया गया था, जिसका नाम क्या था? कैल्शियम, अमोनियम। सी फॉर क्या होता है? कैल्शियम। और ए फॉर क्या होता है? अमोनियम। और बी फॉर क्या होता है? ब्रायन सॉल्यूशन। लेकिन आज हम बनाने वाले जो हैं, क्या बनाने वाले हैं? बिना बुझा हुआ चूना, जिसका सूत्र क्या होता है? CaO। कहने का मतलब इसका जो रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या नाम है? कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम जो है वो किस ब्लॉक का एलिमेंट है? S ब्लॉक या फिर P ब्लॉक? कैल्शियम जो है किस ब्लॉक का है? S ब्लॉक। और इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। कैल्शियम 20 होता है, 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3s2 3p6 3p6 4s2। इसके बाह्यतम कक्षा कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब कैल्शियम जो है डाइवैलेंट है। डाइवैलेंट है। तो जब ये डाइवैलेंट है, तो जब डाइवैलेंट है तो इसी के लिए तो आगे जो हम करने वाले हैं, क्वेश्चन है प्रयोगशाला में। क्वेश्चन प्रयोगशाला में देखो, प्रयोगशाला में बिना बुझा हुआ चूना कैसे बनाया जाता है? प्रयोगशाला में बिना बुझा हुआ चूना कैसे बनाया जाता है? पेन को खास रखोगे। प्रयोगशाला में बिना बुझा हुआ चूना कैसे बनाया जाता है? अब ध्यान देना है पर एक टॉपिक बाय टॉपिक। यहाँ पे ध्यान दोगे, जब कैल्शियम कार्बोनेट को 1073 से 1273 केल्विन पर क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो मेरा क्या बनता है? बिना बुझा हुआ चूना मतलब कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है एवं CO2 गैस क्या होता है? रिलीज होते हैं, मतलब मूव होते हैं। समझ आ गया ना? तो लिखिए आंसर में कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को 1073 से 1273 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड एवं CO2 गैस बाहर निकलता है। CO2 गैस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। रिएक्शन को लिख लीजिए। क्या मेरा? कैल्शियम ऑक्साइड। पहले ध्यान दीजिए क्या कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को 1073 से लेकर 1273 केल्विन पर हीट किए, टेम्परेचर दिए, तो मेरा क्या बन गया? कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। और CO2 गैस जो है वो क्या हो गया? हो गया। ध्यान दिया होगा तो लोग घर में जब किसी के घर में पेंट होता होगा तो चूना को लाते हैं, तो चूना को पानी में डालते हैं तो क्या होता है? खोलता है कि नहीं खोलता है? तो जब खोलता है तो उससे पता है क्या निकलता है? CO2 गैस निकलता है। क्या निकलता है? CO2 गैस। और उस पानी में हाथ को डाल देंगे ना तो हाथ को भी जला देगा, पता है ना? तो हमको बनाना क्या बोलो? उसी तरह से अब हमको देखना है कि जब CaO बना, जब क्या बना? CaO कैल्शियम ऑक्साइड बना, तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसका नेचर कैसा है? तो ध्यान देना है कि जैसे ही इसको हम कैल्शियम कार्बोनेट को पानी में डालें तो क्या हो गया? CO में टूट गया। तो जब पानी में डालने के बाद
उसको हम पकड़ेंगे तो पकड़ाएगा नहीं पकड़ाएगा। पहले हम कैल्शियम कार्बोनेट को पकड़ रहे थे, चूना को हम पकड़ रहे थे तो पकड़ा रहा था, बड़ा बड़ा जो था वो पकड़ा रहा था। लेकिन जैसे उसको हम पानी में डाल दिए तो पानी में डालने के बाद उसको जब हम पकड़ेंगे पकड़ाएगा नहीं पकड़ाएगा। तो अब बताइए कैल्शियम ऑक्साइड यह जो है वह क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है या फिर एमोर्फस सॉलिड्स है? यह रवेदार है या फिर बेरवेदार है? बेरवेदार है, क्योंकि हम इसको हाथ से पकड़ नहीं सकते हैं। जिसको हम हाथ से नहीं पकड़ते क्या होगा? बेरवेदार। और जिसको हम हाथ से पकड़ सकते हैं उसको क्या बोलेंगे? रवेदार। तो लिखिए इसके नीचे में कि कैल्शियम ऑक्साइड बेरवेदार ठोस है। कैल्शियम ऑक्साइड बेरवेदार ठोस है। कैल्शियम ऑक्साइड बेरवेदार ठोस है तथा इसका गलनांक 2870 केल्विन होता है। 2870 केल्विन होता है। 70 केल्विन होता है। और इसे खुला छोड़ देने पर इसे खुला छोड़ देने पर कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर लेता है। आगे देखिए रिएक्शन क्या है। जब इसको हम खुला छोड़ते हैं तो क्या क्या चीज करता है और पानी में डालते हैं तो उसको क्या क्या चीज करता है। सिंपल सा मेथड है। हमको बनाना क्या था? कैल्शियम ऑक्साइड बुझा हुआ, मतलब उसको हम कैल्शियम ऑक्साइड हमको बनाना था। तो कैल्शियम ऑक्साइड को तो हम बना लिए। बनाने के बाद जब इसको हमको गलाना है, जैसे कोई इंसान मरता है तो मरने के बाद क्या होता है? जलाते हैं। तो जैसे मान लेते हैं सबनम मर जाएगी, मान लिए, उसको क्या करेंगे? उसको जलाना रहेगा। तो इसको कैल्शियम ऑक्साइड है यहाँ पे। तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब हमको इस टाइम पर बना लिए तो बनाने के बाद इसको गलाना है तो कितना टेम्परेचर चाहिए? 2870 केल्विन चाहिए। हो गया ना। लेकिन क्या बोला है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ करवाएंगे रिएक्शन, किसके साथ? जल के साथ। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड को लाएंगे, पानी में मिलाएंगे, उसके बाद देखेंगे क्या चीज होता है। पहला सॉल्यूशन मेरा ये हुआ। दूसरा क्या देखना है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड को छोड़ देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड तो मिलेगा ही मिलेगा। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा तो क्या चीज करेगा? तो पहले जल के साथ करवाते हैं, उसके बाद किसके साथ करवाएंगे? उसके बाद कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो बिना बूझा हुआ चूना का सूत्र पता हो गया, CaO। अब करवाना किससे रिएक्शन? जल के साथ। पहले करवाना है जल के साथ। तो जल का सूत्र क्या होता है? H2O। ध्यान दीजिएगा। तो हम बताए क्या थे कि एल्कलाइल अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातु को क्या बनाते हैं? डाइवैलेंट बनाते हैं। और पानी के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड बनाते हैं। बताए थे ना कि जब इसको हम रिएक्शन करवाएंगे पानी के साथ तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा और ऑक्साइड बनाएगा। हाइड्रोक्साइड बनाते हैं तो पहले क्या बनाएगा? CaOH का होल ट्वाइस बनाएगा। क्या बना लेगा? CaOH का होल ट्वाइस। क्योंकि कैल्शियम का वैलेंसी कितना होता है? +2 होता है। कैल्शियम का जो वैलेंसी होता है +2 और हाइड्रोक्साइड का जो वैलेंसी होता है -1। इसका वैलेंसी इसके पास जाएगा, इसका वैलेंसी इसके पास जाएगा तो बनेगा CaOH का बनेगा ना। हाँ। तो जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ रिएक्शन करवाएं तो मेरा क्या बन गया? CaOH का LHS में आते हैं। कैल्शियम यहाँ पर क्या हुआ है? एगो। कैल्शियम यहाँ पर क्या हुआ है? एगो। ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हुआ है? एगो यहाँ पर, एगो यहाँ पर, दो हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हुआ है? दो हो गया। कहने का मतलब साफ साफ हम क्या लिखेंगे कि जब बिना बूझे हुए चूना को पानी के साथ अभिक्रिया करवाएं, इसके साथ पानी के साथ अभिक्रिया करवाएं तो क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल चीज लिखना है तो सिर्फ रिएक्शन लिखेंगे तो नंबर आता है।
और पहला रिएक्शन हुआ। और दूसरा रिएक्शन क्या करना है कि जब मेरा है कैल्शियम, क्या है कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब बिना बुझा हुआ चूना, CaO को किससे करवाना रिएक्शन, अब करवाना है कार्बन डाइऑक्साइड से। किससे करवाना है, कार्बन डाइऑक्साइड से, CO2 से करवाना है। तो पता है CaO को CO2 से करवाएंगे तो क्या चीज बन जाएगा, CaCO3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3। और इसको पता है क्या बोलते हैं, कैल्शियम इसको कार्बोनेट। बोलते हैं चूना पत्थर, और इसको बोलते हैं संगमरमर। क्या बोलते हैं, संगमरमर। यही संगमरमर है, तो संगमरमर है, यही है संगमरमर। तो कैल्शियम संगमरमर टाइल्स वाइल्स लगता है ना, टाइल्स वाइल्स में, वही संगमरमर है। तो जब CaO को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करवाएं, रिएक्शन करवाएं, तो क्या बन गया, संगमरमर। तो पहला इसका देखते हैं रिएक्शन। देखिए, जब बिना बुझा हुआ चूना को, जब बिना बुझे हुए चूना को, जब बिना बुझे हुए चूना को जल के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। यहाँ तक किसी को कोई तरह का दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो रिएक्शन को जल्दी से लिखिएगा, नीचे वाला रिएक्शन CaO प्लस है यहाँ पे। अब ऐसे हमको लिखना है कि जब बिना बुझे हुए चूना को, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड को, इसको कैल्शियम ऑक्साइड को किससे करवा रहे हैं रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो जब बिना बुझे हुए चूना को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट या संगमरमर बनता है। ऐसा है। तो देखिए, जब बिना बुझे हुए चूना को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। अब ध्यान देना है, फिर से समझना है। कैल्शियम ऑक्साइड है ना, क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, मतलब इसको बिना बुझा हुआ जो चूना है, इसको पता क्या करेंगे, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से बुझाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान देना, अभी पढ़ रहे हैं एल्कलाइल अर्थ में, और तुरंत कहाँ चले गए, एल्कलाइल मेटल, क्योंकि कैल्शियम है एल्कलाइल अर्थ मेटल और सोडियम है एल्कलाइल मेटल। जब इसको हम भाई रिएक्शन करवाएं किसके साथ, NaOH के साथ, किसके साथ, NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, मतलब CaO मतलब जल रहा है, पानी में डाल दे तो क्या हो रहा है, जल रहा है। तो जलने के बाद इसके ऊपर हमको इसको बंद करना, क्या करना है, बंद करना। इसे मान लेते हैं शबनम और शबनम के बीच में झगड़ा हो गया रोटी के लिए, हो गया ना, तो क्या हो गया, बिना बुझे हुए चूना को जब सोडा द्वारा बुझाया जाता है तो सोडा लाइम प्राप्त होता है। तथा सोडा लाइम क्षारीय ऑक्साइड होते हैं। सोडा लाइम
क्षारीय ऑक्साइड होते हैं। यह क्षारीय ऑक्साइड होने के कारण उच्च ताप पर अम्ल में बदल जाता है। और रिएक्शन कुछ है, रिएक्शन को लिखते हैं। किसके साथ करवाना था हमको रिएक्शन बताइए तो? CaO को SiO2 के साथ करवाते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, आप करवा रहे हैं क्या? SiO2 का मतलब क्या होता है? सिलिकेट। क्या होता है? सिलिकेट। कहने का मतलब यहाँ पर आग लग गया। क्या लग गया? आग लग गया। तो आग को जल्दी बंद करना है तो क्या चीज डालेंगे आग के ऊपर कि आग जल्दी बंद हो जाएगा? बताओ। पानी डालेंगे तो आग बंद हो जाएगा और जलना शुरू हो जाएगा। याद रखना, पानी डालेंगे तो और जलना शुरू हो जाएगा। पता क्या है? नहीं, बालू को ही डाल देंगे ना तो जल्दी से बन जाएगा। यदि बालू को डाल देंगे क्या हो जाएगा? बालू। मतलब SiO2 बालू का जो सूत्र होता है Si, जिसको क्या बोलते हैं? सिलिकेट। देखते हैं क्या चीज होता है आगे। कैल्शियम क्या है? अधातु है ना? धातु है कैल्शियम, जो मर रहा है तो CaSi और O2 कान के नीचे मारेगा तो 3 हो गया ना? तो CaSiO3 अगला है